हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिरजू गाला और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित में आप लोगों की प्रश्नावली 8 है। वो 8 प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। ऊंचाई और दूरी से संबंधित आप लोगों से इस प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करते हुए दूरी और ऊंचाई किस तरीके से निकाली जाती है ये बताया गया है। तो देखो, ऊंचाई और दूरी के सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को इसमें दो स्थितियां दी गई हैं। एक स्थिति जब हम नीचे खड़े होकर और ऊपर स्थित वस्तु को देख रहे हैं। नीचे खड़े होकर हम ऊपर स्थित वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि ये कोई ऊपर की वस्तु है और यहाँ खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति आती है कि ये जो लाइन जाएगी, वस्तु को देखने वाली जो लाइन जाएगी वो होगी हमारी दृष्टि रेखा। क्या होगी? दृष्टि रेखा। ठीक है, अब इस आंख की सीध में हमारे एक और लाइन जाएगी, इस तरीके से एक लाइन और जाएगी और उसको कहेंगे हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको। अब देखो, इसके इन दोनों रेखाओं के बीच में आप लोग देख रहे होंगे एक कोण बनेगा। इस तरीके से एक कोण बनेगा और उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई जब हम नीचे खड़े होकर और ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं। तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, उसको कहेंगे हम उन्नयन कोण। तो ये हो गई स्थिति एक। अब दूसरी स्थिति पे बात करें, या तो हम ऊंचाई पर बैठे हैं या फिर हम छत पर बैठे हैं और नीचे पड़ी, मान लो कि हम यहाँ ऊंचाई पर बैठे हुए हैं इस तरीके से, है ना, और वस्तु कहाँ पड़ी हुई है? यहाँ पर पड़ी हुई है। नीचे की तरफ वस्तु पड़ी हुई है और इसको हम देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, वस्तु को इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है, और इस आंख की सीध में हम एक लाइन सीधी खींच दें तो ये हमारी आ जाएगी क्षैतिज अक्ष। क्या आ जाएगी? क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अक्ष आ जाएगी। अब इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण बनेगा। इस तरीके से अवनमन कोण बन गया। तो उन्नयन कोण कब बना? जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। नीचे से जब हम ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन गया। और हम अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं हम, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो इस कोण के द्वारा ही हम बहुत दूर स्थित वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी ये जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। अब आप लोगों को पता है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की। ये हो गई कर्ण, ये हो गया आधार, ठीक है, और ये हो गया लंब। तो इन 3 भुजाओं में कभी तो हमें ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पूछेगा, ठीक है, कभी बिंदु, जमीन पर स्थित बिंदु से इसकी दूरी पूछेगा, कभी ऊपर स्थित बिंदु से इसकी दूरी पूछी जाएगी। तो इन भुजाओं में जो संबंध आएगा हम उसको त्रिकोणमितीय अनुपात में कहाँ से लिखते हैं? लाल बटावा कक्का से, LAL बटावा का। अब जिन 2 भुजाओं में संबंध आए उनको हमें इसमें इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो लंब और कर्ण में संबंध आ रहा है तो क्या इस्तेमाल होगा? साइन थीटा। आधार और कर्ण में संबंध आ रहा है तो कोस थीटा। और लंब और आधार में संबंध आ रहा है तो टेन थीटा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए जरूरी है आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल भी
याद होनी चाहिए। टेबल में आप लोगों को मान मैंने याद करना सिखा रखा है, मेरा वीडियो देख सकते हैं आप लोग, मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को ये जब हम ऊंचाई और दूरी के प्रश्न हल करेंगे तो उसमें काम आएगी। तो इसमें किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और इनका अंक भार कितना होता है, ये सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो 4 नंबर का आप लोगों से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, मध्यम दर्जे का प्रश्न होता है एकदम। आप लोग बहुत आसानी से, अगर आप लोगों को टेबल याद है, सूत्र लगाना आ गया इसमें तो आप लोग बहुत आसान तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों को चित्र बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर आप लोगों को बनाना आ गया तो आप लोग आधी बाजी तो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो ऊंचाई और दूरी की इस प्रश्नावली में सबसे जरूरी है चित्र बनाना। तो किस तरीके से चित्र बनाएंगे और किस तरीके से सवाल को हल करेंगे तो देख लेते हैं। और इसके लिए अपन कुछ प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न है हमारा, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं किस तरीके का सवाल आप लोगों से ऊंचाई व दूरी में पूछा जाता है। तो एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री का है। देखो ये स्तंभ हो गया, ठीक है, और वस्तु कहाँ पर है, इस उन्नयन कोण बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर आएगी, वस्तु आएगी जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। तो ये यहाँ से हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये वस्तु आ गई। अब इस वस्तु का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है, उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया। और इस तरीके से उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री का। तो यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से कितना है, 10√3 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 10√3 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु, ठीक है, 10√3 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। और स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बिंदु का स्तंभ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और हमें निकालनी है ऊंचाई। तो देखो ये रेखा चित्र बनाने के बाद आप लोगों को इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज में हमें ये देखना है कि कौन कौन सी भुजाओं में संबंध दिया गया है। तो यहाँ पर एक भुजा तो हमें दे रखी है और दूसरी भुजा हमें यहाँ पर निकालनी है। तो एक भुजा दे रखी है, उसका नाम है आधार, और ये दे रखा है लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर हम देखें तो लंब और आधार में जो संबंध आता है LAL बटावा KA, तो लंब और आधार में जो संबंध आता है वो tan थीटा में होता है, काय में होता है, tan थीटा में होता है। अब यहाँ पर हमने जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई को मान लिया, क्या, h मान लिया। तो लंब क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू लंब हो गया h, और आधार क्या हो गया, आधार दे रखा है tan√3। अब यहाँ पर हमें थीटा का मान रखना है, थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, tan 60 डिग्री बराबर h/10√3। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, तो h कितना निकल जाएगा, 10√3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 10 × 3, √3 से √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 मीटर। तो जो स्तंभ की ऊंचाई आई है वो कितनी आ गई, 30 मीटर स्तंभ की ऊंचाई आ गई। तो इस तरीके से आप लोग रेखा चित्र बनाकर और ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। देखो पुल की बात कही है तो पुल एक तरीके से इस तरीके से ऊंचा पुल होता है, और अवनमन कोण की बात कही है तो जो नाव है पुल के नीचे स्थित होगी, यहाँ पर पुल के नीचे यहाँ आ गई, और यहाँ से देखने पर इसका जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, वो कितना बन रहा है, अवनमन कोण के लिए हमें यहाँ पर क्षैतिज लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहाँ बन जाएगा कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। और हमें क्या करना है, अब इसमें नाव की, ये नाव है,
नाव है और ये पुल है, नाव और ये पुल है। ठीक है, अब इसके आधार से इसके यहाँ तक की हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो इसको हम x मान लेंगे, क्षैतिज दूरी को x मीटर मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और यहाँ जो पुल की ऊंचाई दे रखी है हमें 50 मीटर दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है पुल की ऊंचाई। तो ये एक समकोण त्रिभुज का चित्र बन गया और यहाँ पर हम नाम देंगे A, B और ये C। अब हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करने के लिए देखो, जब भी अवनमन कोण बनता है तो ये जो आप लोग जेड की आकृति देख रहे हैं, ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस तरीके की आकृति बनती है। ठीक है, इस तरह की आकृति बनती है। तो यहाँ जो कोने में कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर भुजाओं में संबंध देखना है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, ये आधार आ गया और ये लंब आ गया। तो यानी कि टेन थीटा इसमें सूत्र लगाएंगे। तो टेन थीटा सूत्र लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार हो गया। ठीक है, लंब बटावा आधार हो गया। अब हमारे पास थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान रखेंगे, टेन 30 डिग्री। लंब क्या आया है 50 और आधार कितना आया है, माना है हमने x माना है। तो अब टेन 30 डिग्री का मान हम इसमें रखेंगे तो टेन 30 डिग्री कितना हो गया, 1 बटावा √3 बराबर 50 बटावा x। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वज्रगुणा कर देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, 50 √3 मीटर। तो ये हो गई नाव की स्तंभ से बीच की क्षैतिज दूरी हो गई। अगर आप लोगों को इसका मान और आगे निकालना है तो आप लोग इसको 50 गुणा √3 का मान कितना होता है 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका मान आगे निकाल सकते हैं। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना ये 0 आ गई और 5 दूना 10, 5 के 15, 16 के 6 हासिल का 1, 7 पंजे 35, 36 के 6 हासिल के 3 और 5 कम 5, 5 और 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए और 1 2 3 के बाद 0 है। तो ये लगभग 86.6 मीटर इसके बीच की दूरी आ गई नाव और पुल की। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को पढ़ते जाइए और साथ में इसका डायग्राम बनाते जाइए, रेखिक आलेख बनाते जाइए। आप लोग बहुत आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। और इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिन दो भुजाओं में संबंध दे रखा है उसी का यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने थोड़ी बेसिक जानकारी दी और कुछ सवालों को हल करना भी सिखाया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।